आदाब दोस्तों, आप देख रहे हैं अदबनामा और मैं हूं अफजल। दोस्तों, हाल ही में कस्बा खैराबाद की कदीम अदबी और समाजी तंजीम खैराबाद फाउंडेशन की जानिब से और हाशमी इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रेवल्स लखनऊ के इश्तराक से एक शाम खैराबाद के गैर मुस्लिम शायरों के नाम उन्वान से मुशायरा, सेमिनार और कवि सम्मेलन का इनेकाद किया गया। दोस्तों, इस प्रोग्राम का अहम मकसद खैराबाद की अदबी तारीख़ में अपना अहम किरदार निभाने वाले उन गैर मुस्लिम शायरों और कवियों से आज की पीढ़ी को रूबरू कराना था जिनको तकरीबन भुलाया जा चुका है। दोस्तों, खैराबाद फाउंडेशन के इस कदम के लिए उनको बहुत सारी मुबारकबाद भी मिली और लोगों ने हौसला अफजाई भी की। इस प्रोग्राम की इब्तदा में जहां कई अजीम शख्सियात को उनके अदबी और समाजी कामों के लिए एजाज़ात से नवाजा गया, वहीं इस प्रोग्राम में शामिल हुए शायरों और कवियों ने एक से बढ़कर एक कलाम सुनाकर सामाईन को झूमने के लिए मजबूर कर दिया। दोस्तों, पेश है उसी महफिल से चुनिंदा कलाम। बहुत शुक्रिया नजीब साहब। मुझे नाज़रीन, हम अपने आज के प्रोग्राम की कामयाबी के आखिरी चोटी पे पहुंच चुके हैं। सदर महफिल आलमी शोहरत याफ्ता शायर उस्ताद शुरा जनाब राफिक काजी मुसाफ का पढ़ा जाना बाकी है। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि मेहनत पाक के खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। ये आदमी शख्सियत है हमारे लिए एक खुशकिस्मती की बात है, खुश नसीबी की बात है कि वहाँ हम लोग रहेंगे और सुनती रहेंगे और न आने वाली नस्लें हमें इस बात पर रश्क महसूस करने में मजबूर करेगी कि हमने को देखा भी है, सुना भी है। एक बार आप जहाँ अपनी मेरी आवाज में आवाज मिला करके आपको आवाज दीजिए हम करते ये शख्सियत है समझाए खैराबाद फाउंडेशन की इस तारीखी और मेयारी कोशिश को सलाम करता हूं और मुबारकबाद पेश करता हूं कि जो कारनामा वो अंजाम दे रही है, ये आने वाले दिनों में मेरा अपना जाती तजुर्बा है कि ये खूब तारीख बन जाएगी इंशाअल्लाह। लेकिन ये इत्तफाक है या हुस्ने इत्तफाक या जानबूझ के किया गया है। एक तरफ उर्दू लिखी है, बाएं तरफ दाहिनी तरफ हिंदी लिखी हुई है और हमारे पीछे जो डाइस पर बैठे हुए हैं जनाब के कृष्णन साहब और मैदान, इस डाइस को देख लीजिए तो पूरा भारत आपको इसी डाइस पे नजर आता है। और मुझे चार मिसरे याद आ गए जो मैं नहीं चाहता था कि मैं पढ़ूंगा शुरू में, लेकिन चूंकि ये माहौल ऐसा है और ये मंजर ऐसा है कि मुझे पढ़ना ही पड़ेगा। कि हम आए बाईं जानिब से, तुम आओ दाईं जानिब से। हम आए बाईं जानिब से, तुम आओ दाईं जानिब से। चलो आपस में हिंदी और उर्दू की तरह मिल जाए। चलो आपस में हिंदी और उर्दू की तरह मिल जाए। कोई ताकत हमें बेखुद अलग कर ही नहीं सकती अगर हम लोग इस सीमेंट बालू की तरह मिल जाए। क्या गरीब कोई ताकत हमें बेखुद अलग कर ही नहीं सकती अगर हम लोग भी सीमेंट बालू की तरह मिल जाए। जबान कोई हो, हिंदी हो चाहे उर्दू हो, जबान कोई हो, हिंदी हो चाहे उर्दू हो, मजा तो जब है कि लहजे में तेरे जादू हो। जबान कोई हो, हिंदी हो चाहे उर्दू हो, मजा तो जब है कि लहजे में तेरे जादू हो।
वो पयाम सबका मोहब्बत है इस जमाने में, पयाम सबका मोहब्बत है इस जमाने में। कोई फकीर हो चाहे वो कोई साधु हो, जबान कोई हो, जबान कोई हो, हिंदी हो चाहे उर्दू हो, मजा तो जब है कि लहजे में तेरे जादू हो, मजा तो जब है कि लहजे में तेरे जादू हो। पयाम सबका मोहब्बत है इस जमाने में, कोई फकीर हो चाहे वो कोई साधु हो, कोई फकीर हो चाहे वो कोई साधु हो। एक मतला 2-3 शेर गजल से थोड़ा सा शायरी की तरफ आते हैं। अब वो सदारत मुझे सौंप दी गई तो अब उसका हक भी अदा करना पड़ेगा मुझे। मतलब कि ज़बान से कुछ न बोलें, सब के सब खामोश हो जाएं, जबान से कुछ न बोलने पर सब खामोश हो जाए। खास तौर से ज़बान से कुछ न बोलें, सब के सब खामोश हो जाएं। अदब की गुफ्तगू है बेअदब खामोश हो जाए। ज़बान से कुछ न बोले, सब के सब खामोश हो जाएं। अदब की गुफ्तगू है बेअदब खामोश हो जाए। ये महफिल खानदानी है, यहाँ शजरा जरूरी है। ये महफिल खानदानी है, ये महफिल खानदानी है, यहाँ शजरा जरूरी है। न हो जिनका कोई नामो नसब, खामोश हो ये महफिल खानदानी है, ये महफिल खानदानी है, यहाँ शजरा जरूरी है। न हो जिनका कोई नामो नसब, खामोश हो जाए। न हो जिनका कोई नामो नसब, खामोश हो जाए। शेर देखेंगे मोहब्बत में वहीं से बात का आगाज होता है। खास तौर से कि मोहब्बत में वहीं से बात का आगाज होता है, जहां दम तोड़ते अल्फाज लब खामोश। मोहब्बत में वहीं से बात का आगाज होता है, जहां दम तोड़ते अल्फाज लब खामोश हो जाए। जहां दम तोड़ते अल्फाज लब खामोश हो जाए। और ये शेर देखें कि ये तेरी मसलहत है, तूने बख्शी है ज़बां वरना। तेरी मसलहत है, काफिया देखिए, ये तेरी मसलहत है, तूने बख्शी है ज़बां वरना। सभी बू जहल सारे बू लहब ये तेरी मसलहत है, तूने बख्शी है ज़बां वरना। सभी बू जहल सारे बू लहब खामोश हो जाए। सभी बू जहल सारे बू लहब खामोश हो जाए। ये बूढ़े लोग जो भी बोलते हैं बोल लेने दो। ये बूढ़े लोग जो भी बोलते हैं बोल लेने दो। भरोसा क्या है इनका जाने कब। ये बूढ़े लोग जो भी बोलते हैं
बोल लेने दो। भरोसा क्या है, भरोसा क्या है इनका, जाने कब खामोश हो जाए। भरोसा क्या है इनका, जाने कब खामोश हो जाए। अलमिया इससे बढ़ के और अब दुनिया में क्या होगा। अलमिया इससे बढ़कर और अब दुनिया में क्या होगा। अजम वाले कहें अहले अरब, अलमिया इससे बढ़कर और क्या होगा अब दुनिया में। अलमिया इससे बढ़ के और अब दुनिया में क्या होगा। अजम वाले कहें अहले अरब खामोश हो जाएं। किसे फुर्सत है बेखुद आपकी फरियाद सुनने की। किसे फुर्सत है बेखुद आपकी फरियाद सुनने की। यहाँ बेकार है अर्ज़े तलब, यहाँ बेकार है अर्ज़े तलब, खामोश हो जाए। एक मतलब और एक शेर और सुन लें। ये मैं कुछ नया पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ जो आप लोगों ने नहीं सुना। उससे पहले पिछला बहुत कुछ सुन चुके हैं। खास तौर से मतलब देखिए, तो मुंजमिद था जब रवानी से अलग रखा गया। इस मतलब को भी टेक्निकली देखिएगा। मुंजमिद था जब, मुंजमिद मतलब जमा हुआ। मुंजमिद था जब रवानी से अलग रखा गया। था तो पानी फिर भी पानी से अलग रखा गया। मुंजमिद था जब रवानी से अलग रखा गया। था तो पानी फिर भी पानी से अलग रखा गया। और ये के उसको डर था मरकजी किरदार बन सकता हूं मैं। उसको डर था मरकजी किरदार बन सकता हूं मैं, इसलिए मुझको कहानी से अलग, इसलिए मुझको कहानी से अलग रखा गया। और ये गजल के 2-3 शेर समाप्त फरमाने के अर्ज करता हूं कि हर तरफ जाले थे, बिल थे, घोंसले छप्पर में थे। हर तरफ जाले थे, बिल थे, घोंसले छप्पर में थे। जाने कितने घर मेरे उसे कच्चे घर में। हर तरफ जाले थे, बिल थे, घोंसले छप्पर में थे। जाने कितने घर मेरे उसे कच्चे घर में थे। हारने के बाद मैं ये देर तक सोचा किया, हारने के बाद मैं ये देर तक सोचा किया, सामने दुश्मन थे मेरे या मेरे लश्कर में थे। हारने के बाद मैं ये देर तक सोचा किया, सामने दुश्मन थे मेरे या मेरे लश्कर में थे। दस्ते शहजादी से नाजुक कम न थे दस्ते कनीज। दस्ते शहजादी से नाजुक कम न थे दस्ते कनीज। एक में मेहंदी रची थी, एक सने गोबर में थी। दस्ते शहजादी से नाजुक कम न थे दस्ते कनीज। एक में मेहंदी रची थी, एक सने गोबर में थे। हश्र में हर आदमी एक बार सोचेगा जरूर। हश्र में हर आदमी एक बार सोचेगा जरूर।
मर के हम महशर में हैं या जीते जी महशर में थे। हश्र में हर आदमी, हश्र में हर आदमी एक बार सोचेगा जरूर, मर के हम महशर में हैं या जीते जी महशर में थे। आजकल तो आदमी में आदमी मिलता नहीं, आजकल तो आदमी में आदमी मिलता आजकल तो आदमी में आदमी मिलता नहीं। पहले सुनते हैं कि बेखुद देवता पत्थर में थे, आजकल तो आदमी में आदमी मिलता नहीं। पहले सुनते हैं कि बेखुद देवता पत्थर में थे। और एक फरमाइश की गई है मुझसे, उस गजल के 2-3 शेर में पेश करता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं पेश करता हूँ। मतलब लेकिन इसमें आपका ताउन बहुत जरूरी होता है, क्योंकि रदीफ आप दोहराए और काफिया मैं पढ़ूं तभी मजा आता है। मतलब देखेंगे, छेड़ मत कह के वो मुस्कुराने लगे, कह के वो मुस्कुराने लगे। ये आपका हिस्सा है, छेड़ मत वाला मेरा है। छेड़ मत कह के वो मुस्कुराने लगे, मुझसे धक छेड़ मत कह के वो मुस्कुराने लगे, मुझसे धक कह के वो मुस्कुराने लगे। जब कहा क्या गुनाहे मोहब्बत करें, जब कहा क्या गुनाहे मोहब्बत करें, आखिरत कह के वो मुस्कुराने लगे। मैंने पूछा अभी और कितने सितम, मैंने पूछा अभी और कितने सितम, अनगिनत मैंने पूछा अभी और कितने सितम, अनगिनत कह के वो मुस्कुराने लगे। दास्तां मैंने अपनी जो छेड़ी कभी, दास्तां मैंने अपनी जो छेड़ी कभी, बोरियत दास्तां मैंने अपनी जो छेड़ी कभी, बोरियत कह के वो मुस्कुराने लगे। उनसे ताखीर पर मैंने जब कुछ कहा, उनसे ताखीर पर मैंने जब कुछ कहा, माजरत कह के वो मुस्कुराने लगे। एक खास तौर से शेर देखे कि जब कहा क्या करोगे जो हम मर गए, जब कहा क्या करोगे जो हम मर गए, ताजियत जब कहा क्या करोगे जो हम मर गए, ताजियत कह के वो मुस्कुराने लगे। जब कहा मुस्कुराने का मतलब है क्या, जब कहा मुस्कुराने का मतलब है क्या, मसलहत मसलहत कह के वो मुस्कुराने लगे। जब कहा मैंने बेखुद के सब खैरियत, जब कहा मैंने बेखुद के सब खैरियत, खैरियत कह के वो